हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में जो आपकी पुस्तक प्रज्ञा है उसका पाठ 2 काकी पढ़ेंगे, जिसे सिया राम शरण गुप्त जी ने लिखा है। इस वीडियो में जितना भी आपका अभ्यास है, प्रश्न अभ्यास है, जो भी भाषा की बात है, वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से, इसके प्रश्न अभ्यास बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका जो है विचार और कल्पना। इससे पहले कुछ करने को के कुछ प्रश्न होंगे, वो बच्चों आपको पढ़ के स्वयं वो प्रश्न अपने आप हल करने हैं। यहाँ से विचार और कल्पना से आपका वीडियो शुरू होता है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर विचार और कल्पना का देखते हैं। कागज़ का सामान्य पन्ना उतनी ऊंचाई तक नहीं उड़ता जितनी ऊंचाई तक पतंग उड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? कारण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसका उत्तर होगा, पतंग अपनी विशेष बनावट के कारण ऊंचाई तक उड़ सकती है, लेकिन कागज़ का सामान्य पन्ना ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरा प्रश्न है, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर इसका होगा, जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उन्हें लिखने पढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लोग उन्हें आसानी से धोखा भी दे सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं दे, उसको आपको अपने आप ही बच्चों लिखना है। चौथा है, श्यामू ने पिताजी की जेब से पैसे निकाल लिए थे। आपके विचार से ऐसा करना उचित है अथवा अनुचित? कारण भी बताएं। उत्तर होगा, श्यामू का पिताजी की जेब से पैसे निकालना अनुचित है क्योंकि इससे चोरी की आदत पड़ जाएगी। अगला आता है आपका पाठ से। तो पाठ से जो पहला प्रश्न पूछा गया है, समूह खा से नामों को छांटकर समूह का के शब्दों के सम्मुख लिखिए। तो खा से आपको छांटना है और का के सामने सही उत्तर आपको लिखना है। तो यहाँ का में सबसे पहले है श्यामू के पिता, उनका नाम है विश्वेश्वर। श्यामू का साथी भोला। श्यामू के भैया जवाहिर। श्यामू के साथी की बहन जीजी। श्यामू की माँ काकी। श्यामू के साथी की माँ सुखिया। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने, उत्तर है इसका, श्यामू ने भोला के सामने रहस्य खोला कि वह ये पतंग राम के पास भेजेगा, जिसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। अगला प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी क्यों लिखवाया? इसका उत्तर होगा, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज़ पर काकी इसलिए लिखवाया ताकि पतंग सीधे काकी के पास पहुँचे। अगला प्रश्न है, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा, क्यों? उत्तर, उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय ये सोचकर खिल उठा कि वह भी पतंग भेजकर अपनी काकी को नीचे बुला लेगा। अगला पांचवा प्रश्न है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, भोला ने डांट पड़ते ही श्यामू की सारी योजना उनके पिता को बता दी। अगला प्रश्न है, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से ये बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए? तो एक इसका उत्तर होगा, एक अबोध बालक के इस प्रकार विचार को सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो पहला आपका प्रश्न बन जाएगा, काकी कौन थी? और दूसरा प्रश्न बनेगा, विश्वेश्वर ने श्यामू को थप्पड़ क्यों मारा? अब हमारा आता है भाषा की बात। इसमें हम देखते हैं,
पहला है इसका, नीचे लिखे वाक्य में आए संज्ञा पदों को पहचानकर लिखिए तथा उनके भेद भी बताइए। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। तो इसमें जो खूंटी और कोट है ये जातिवाचक संज्ञा है और विश्वेश्वर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरे नंबर पे है, नीचे लिखे वाक्यों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जिस पर विश्वास ना किया जा सके ये वाक्य है, इसका एक शब्द में उत्तर होगा अविश्वसनीय। जिसका स्वर्गवास हो गया है, इसका उत्तर होगा स्वर्गवासी। जो अपने मन को एकाग्र रखता हो, एकाग्र चित्त। वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हों उसको कहते हैं शमशान। तीसरा आपका प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है कोहराम मचना। इसका अर्थ होगा बहुत शोर शराबा होना और वाक्य प्रयोग होगा काकी के मरते ही घर में कोहराम मच गया। हृदय का खिलना ये मुहावरा है, अर्थ होगा प्रसन्न होना। इसका वाक्य प्रयोग है, परीक्षा में प्रथम आने पर रामू का हृदय खिल उठा। चिंता का मारा होना, अर्थ है परेशान होना। नौकरी चली जाने पर कमल आज चिंता के मारे सो ना सका। अगला हमारा है रहस्य खोलना, भेद बताना। पुलिस के सामने चोर ने सारा रहस्य खोल दिया। अगला है हतबुद्धि होना, आश्चर्यचकित होना। अबोध बालक की बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। जैसे बुद्धि में मान लगाएंगे तो बनेगा बुद्धिमान। चौकी में दार लगाएंगे तो बनेगा चौकीदार। उपद्रव में ई लगाएंगे तो उपद्रवी। करुण में इक लगाएंगे तो कारुणिक। बल में वान लगाएंगे बलवान। प्रांत में ई लगाएंगे प्रांतीय। उत्कंठा में इत लगाएंगे उत्कंठित। तो बच्चों ये पूरा पाठ काकी का था और सारे प्रश्नोत्तर आपने पढ़ लिए हैं, पूरा वीडियो आपने देख लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब इस वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।